तो यह डे है 1 मार्च। नुकसान पे नुकसान, लॉस पे लॉस होता ही होता जा रहा है। फरवरी का पूरा मंथ लॉस लिया, जनवरी का पूरा मंथ लॉस लिया, दिसंबर का पूरा मंथ लॉस ही लॉस लेते रहे। पर अब लग नहीं रहा यहाँ से और ज़्यादा मार्केट गिरने वाली है, क्योंकि 22,000 का लेवल अभी हमारा टच कल के दिन में हो गया। और एक साल के जो गेंस थे वाइप आउट हो गए हैं। और एक साल से जो 100 लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे वो सब नेगेटिव में आ गए होंगे। हो सकता है किसी ने चलो बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर ग्रीड से बच जाते हैं। पर वहाँ से ग्रीड में आके वो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर डालते हैं और फिर वहाँ से और ज़्यादा नुकसान हमारे जैसे ले लेते हैं। तो टोटल लॉस हमारा अभी हो चुका है 6,08,460 रुपये। कल भी देखो 2% का पूरा लॉस हमें कल के दिन में देखने को मिला। 42 लाख रुपए अब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन होके पहुंच चुकी है। आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आदित्य बिरला सन लाइफ ने यार टोटल 14.38% का लॉस दे दिया है। जेएम फ्लेक्सी के अपने जो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे टोटल 13% का लॉस दे दिया है। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 18% का लॉस इसमें टोटल हो चुका है। ICICI निफ्टी पोटेंशियल नेक्स्ट 50 14% का लॉस 15% के आसपास इसमें भी हो चुका है। जो सबसे कम लॉस अभी भी दे रहा है वो टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि कल भी HDFC बैंक ठीक ठाक कामकाज कर रहा था। लगभग 2% के आसपास प्रॉफिट में HDFC बैंक चल रहा था। एक साल के जितने गेंस थे लगभग टोटली वाइप आउट हो चुके हैं। जो लोग दावा कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन रहा है उन सब के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया। अभी कोई भी प्रॉफिट किसी को एक साल के अंदर जो भी था वो सारा का सारा कल के दिन में वाइप आउट हो चुका है। पता नहीं कौन सा 28-29 साल का एक कोई रिकॉर्ड टूट चुका है। 28-29 साल का कोई रिकॉर्ड था डाउनफॉल का, लगातार 5 महीने निफ्टी डाउनफॉल का, वो भी रिकॉर्ड अभी ब्रेक हो चुका है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जो अपने आप को कह रहे थे कि हम शेयर मार्केट से खाएंगे, सब वो मुंह छुपा के घर पे बैठ गए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 76% यहाँ पे देखिए गेन रह गया है, वो भी एक साल के जो भी था। यानी कि इस टाइम मान के चलो पिछले साल 1 मार्च को हम 22,050 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहे होंगे। और वहीं पे कल का लो कितना था ओवरऑल, कल का लो देख लेते हैं। तो कल का लो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट से बचा है। अब मार्केट मेरे को लगता है कि यार अभी देखो एक गैप अप ओपनिंग मंडे के सेशन में हमें मिलनी चाहिए। क्यों लग रहा है वो मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग हमें मंडे के सेशन में मिलनी चाहिए। और अप्रैल तक हमारा टारगेट रहेगा, अप्रैल की स्टार्टिंग में यानी कि मार्च एंड तक हमारा टारगेट रहेगा जो हमारा 42 लाख है उसका कम से कम 45 या 46 लाख रुपए का टारगेट हमारा निकल के आता है कि 45 या 46 लाख हमारा दोबारा से ऊपर जाके हो सकता है। तो नहीं होगा तो यार क्या ही कर सकते हैं, डाउनफॉल भी आ सकता है यार। देखो मेरे को नहीं पता, एक तो दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लॉस में निकलने को मन नहीं कर रहा और पैसा नहीं है कि एवरेज कर लें। अगर पैसा डालते हैं तो रिस्क में चला जाएगा कि और पता नहीं डाउन जाएगा कि ऊपर जाएगा मार्केट। तो सारा का सारा कामकाज जो है वो ख़राब अभी मार्केट में हो चुका है। कोई भी पॉजिटिव अपनी इंडिया की मार्केट के लिए कुछ नहीं दिख रहा। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, उसको ट्रंप साहब, एक तो ट्रंप जब से आके बैठा है ना भाई साहब, ग्रहण ही लग गया है मार्केट को। तो चलो देखते हैं मंडे के सेशन में किस तरह कामकाज होगा। अब 2 दिन वीकेंड यही लॉस के साथ हमें फिर से निकालना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते हैं, वेट करते हैं और क्या होगा भाई। तो थोड़ा बिटकॉइन दोबारा से ऊपर आ रहा था कल के दिन में। अभी देख लेते हैं कि किस तरह बिटकॉइन का प्राइस निकल के आ रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बिटकॉइन देखो दोबारा से 85,000 के ऊपर आ गया है।
ये भी साला एक ख़तरा हो रखा है मार्केट के लिए। अपनी इंडिया की मार्केट तो भाई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ट्रम्प अगर छींक भी दे ना, इस टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ट्रम्प अगर छींक भी देता है ना, तो भी इंडिया की मार्केट 2-3% भाई एक एक दिन में डाउन जा रही है। 2-3-4% यूएस की मार्केट देखो भाई ताबड़तोड़। कल के दिन में भाई, अगर परसों के दिन में कोई 2% का डाउनफॉल आया होगा, तो 1.5% का भाई तेज़ी भी कल के एक ही दिन में ग्रैब कर लिया यूएस की मार्केट ने। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 22,360। अब ये चेंज किस तरह होता है भाई नहीं समझ में आएगा। मंडे के सेशन में ये किस तरह चेंजिंग दिखाएगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर एक दिन मान के चलो कोई तेज़ी भी आ जाती है ना, तो भाई साहब दूसरे दिन उससे ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाता है। तो चलो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और क्या ही देखेंगे, गोल्ड का प्राइस देख लेते हैं यार। गोल्ड का प्राइस कल काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ट हुआ है। 1000 रुपये के आसपास गोल्ड का प्राइस डाउन होके क्लोज़ हुआ है। ये पता नहीं है कि गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है यार, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑल वर्ल्ड जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सब का सब लॉस ही लॉस में चलता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कुछ नहीं पता किसी को। इंडिया की जीडीपी डाटा ऊपर जा रहा है, 6.2% पता नहीं क्या था। और विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉरेन रिज़र्व। हाँ, फॉरेन रिज़र्व जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, पर जो है नुकसान दे रही है मार्केट पे मार्केट। अगर इंडिया से गवर्नमेंट के हिसाब से चले तो देखो, उनके हिसाब से जो है अभी भी इंडिया की इकॉनमी 4 ट्रिलियन के ऊपर है। क्योंकि यार ओवरऑल वो काउंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को काउंट नहीं किया जाता, ओवरऑल इसमें गोल्ड भी आएगा आपका, और भी बहुत चीज़ें आती हैं जिसको वो काउंट करके ओवरऑल बता सकते हैं। तो चलो अब क्या ही करेंगे भाई, और स्टॉक देख लेते हैं यार। कोई 2-4-8 मिनट की वीडियो पूरी करनी है और कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है भैया। जो काम होना था वीडियो में वो हो चुका है, जो काम होना था वीडियो में वो हो चुका है। बीएससी का स्टॉक भाई साहब 10% डाउन। ताबड़तोड़ जो स्टॉक थे ना, जिनको ताबड़तोड़ स्टॉक बोल रहे थे भाई साहब, वो डाउन हुए हैं कल के दिन में। स्मॉल कैप में कोई तेज़ी है किसी चीज़ में, 5 स्टार बिजनेस के, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, गो डिजिट भाई साहब गिरावट में भाई। IRFC, जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, ले भैया विप्रो 5%